हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और प्रेस करें बेल आइकॉन ताकि हर खबर पहुंचे सबसे पहले आपके पास। नमस्कार, आदाब। टाइम्स टुडे में आपका स्वागत है। मैं रवि गुप्ता। शिक्षा संवाद का आज एपिसोड 2 है और हमारे साथ जो शख्स यहाँ मौजूद है, दरभंगा के प्रसिद्ध शिक्षक आर.के. झा सर, एज मैथमेटिक्स के सर आर.के. झा सर। जी हाँ, नामचीन चेहरे हैं और लगातार इन्होंने दरभंगा को नए आयाम पर पहुंचाए हैं। शिक्षा के माध्यम से लगातार 12वीं के एग्जाम में हो या फिर जेईई मेंस का हो या फिर एडवांस का एग्जाम हो, आर.के. झा सर का नाम हर एक जगह परचम लहराते हुए आ रहा है। और इसी सिलसिले में हमने भी शिक्षा संवाद के माध्यम से जो आगामी 12th का एग्जाम है, उन बच्चों के लिए संवाद करने के लिए सर से रिक्वेस्ट की है कि सर आप हमारे शिक्षा संवाद कार्यक्रम में आए और बच्चों को मार्गदर्शन दें। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूंगा, शिक्षा संवाद में जो हमारे सपोर्टर हैं, मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, आर.ए. एजुकेशनल कंसल्टेंट, एक्सीलेंट बायोलॉजी, एमएस ग्राफिक्स, इनके सहयोग से हम शिक्षा संवाद कार्यक्रम करते आ रहे हैं और आज दूसरा एपिसोड है हमारा। और हमारे साथ दरभंगा के प्रसिद्ध शिक्षक आर.के. झा सर है। मैं बात करूंगा आगामी 12th का जो एग्जाम है सर, उसका किस तरीके से बच्चे तैयारी करें और अपने को किस तरीके से तैयार रखें उस चीज को लेकर। लास्ट का 10-15 दिन बचा हुआ है। अगर एग्जामिनेशन अगर अपने टाइम पे होता है, अगर 1 फरवरी पहले से बताया गया है, अगर अपने समय से एग्ज़ाम होता है तो मेरा मानना है कि आप 15 से 20 दिन में ना नया कुछ भी अब पढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जो चैप्टर आप जिस चैप्टर पे आपका कंट्रोल बहुत अच्छा हो, उस चैप्टर को और भी मजबूत करना है। क्योंकि बिहार बोर्ड के अगर पैटर्न की बात करें ना, तो कहीं ना कहीं आपके पास ऑप्शंस बहुत है। जैसे अगर 50 ऑब्जेक्टिव करनी है मैथ्स के अंदर, तो आपके पास 100 ऑप्शन होते हैं, तो 50 सही और आसान क्वेश्चन का उसमें सिलेक्शन करनी है। तो लास्ट टाइम का अगर हम बात करें तो अंतिम 15 दिन में आप उस चैप्टर पे और मेहनत करें जो चैप्टर आपका बहुत अच्छा है। कहा जाता है मिथिला के परंपरा के अनुसार हमारे जो गेस्ट आते हैं उनका स्वागत मिथिला के पाग और चादर और मोमेंटो देकर के उनका स्वागत किया जाता है। तो मैं कहना चाहूँगा, मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस के डायरेक्टर और आर.ए. एजुकेशनल कंसल्टेंट के डायरेक्टर वो आकर करके हमारे शिक्षाविद टीचर आर.के. झा सर का स्वागत करें। तो जो सम्मान होता है वह समाज में जो बढ़ावा देते हैं और समाज को नई दिशा में ले जाते हैं, उनको सम्मानित करना बहुत जरूरी होता है। आर.के. झा सर लगातार शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम कायम करते हुए आ रहे हैं, तो सम्मान करना भी बहुत जरूरी होता है। तो उसी तरीके से हम अपने शिक्षा संवाद कार्यक्रम में जो भी अतिथि आते हैं उनका स्वागत करते हैं। सर, सिलेबस की बात करें तो सिलेबस बच्चों के लिए जो क्वेश्चन हमें परेशान किया था उसको जरूर सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि हर चैप्टर में कुछ आसान प्रॉब्लम भी है, कुछ टफ क्वेश्चन भी है, कुछ एवरेज क्वेश्चन भी है, सबका कॉम्बिनेशन होता है। तो आसान प्रॉब्लम को आपने पहली बार अप्रोच कर लिया तो ऑलरेडी हमारे ब्रेन पे वो हमेशा होता है। जब आप नोट्स रिवाइज करते रहे वो बनता रहेगा। जो क्वेश्चन आपको परेशान किया उसको जरूर सॉल्व करना चाहिए। इससे बड़े क्वेश्चन का भी डेरिवेशन आसानी से बच्चे समझ सकते हैं। और सर बात करें एनसीईआरटी, तो आप लगातार बोलते हुए आ रहे हैं कि बच्चे को एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। और कुछ सर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बिहार बोर्ड में 1 साल गैप कर करके रिपीटेड होते रहता है, और कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लगातार रिपीटेड होते ही रहता है। तो वैसे क्वेश्चंस के लिए क्या करना होगा सर? बच्चों को सबसे पहले प्रीवियस 5 ईयर्स का क्वेश्चन बैंक ले लेनी चाहिए और उससे हमें ये आइडिया हो जाता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन आप क्वेश्चन बैंक में देखेंगे
जिसको आप देखेंगे 2018 में आया, 2020 में आ गया, हो सकता है लगातार 21 में आ जाए। उस क्वेश्चन का लिस्ट ऑलरेडी पता है बच्चों को। जब वो 5 साल के क्वेश्चन बैंक को उल्टेंगे तो वो दिख जाएगा। उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर भी हालांकि न्यूमेरिकल है, फिर भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हर अल्टरनेट ईयर पे रिपीट हो जाता है। उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना चाहिए और वो क्वेश्चन बैंक से आइडिया मिल जाता है बच्चों को। तो इस तरीके से वो तैयारी कर सकते हैं। अभी सर मार्केट में देखा जाता है बहुत सारे ऐसे बुक्स आ जाते हैं जो बच्चे ले लेते हैं, और बिहार बोर्ड भी बुक्स निकालता है अपना, ताकि उससे वो तैयारी करे। लेकिन हालांकि कहा जाता है और देखा भी जाता है, जो शिक्षक जिससे आप साल भर 2 साल पढ़ते हैं वही आपको पढ़ना चाहिए और उसी को रिपीटेड करना चाहिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहे। तो वैसे बच्चे क्या करें, किस बुक को चुने, किस बुक को ना चुने, इसके लिए कोई सर सवाल? सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी एकदम बच्चों को पकड़ लेनी चाहिए। एनसीईआरटी के बाहर आप कहीं नहीं जाना है आपको। दूसरा, आप जो अपना जो खुद का जो शॉर्ट नोट्स है उसको रिवाइज करना चाहिए। और अगर आपने किसी बुक्स को अगर मार्केट से ले लिया, चाहे वो मॉडल पेपर हो या कोई गेस्ट पेपर हो, तो उस पर डिपेंडेंट होने की एकदम ज़रूरत नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं तो वो भी बुक एनसीईआरटी के बाहर नहीं है। तो एनसीईआरटी के बुक के साथ साथ जो मैथमेटिक्स के अंदर में सेल्फ नोट होगा, जो क्लासरूम का अपना नोट्स होगा जो बनाया होगा बच्चा हर चैप्टर का, उसको रिवाइज करना चाहिए। वो बहुत बेनिफिट पहुँचाएगा। अच्छा, तो सर कम समय में, क्योंकि 15 दिन बचा है, और बच्चों के लिए चैप्टर वाइज सर कोई ऐसा चैप्टर जो 5-6 चैप्टर बच्चे कमांड कर ले उस चीज़ पे, वैसे चैप्टर और जिससे क्वेश्चंस अधिकतर आते होंगे? जरूर, मैंने बात किया है इन्वर्स, चूंकि ट्रिगोनोमेट्री ऑलरेडी कैलकुलस का बैकबोन है। आप ट्रिगोनोमेट्री के बिना आप कैलकुलस अधूरे रह जाएंगे उसमें। तो आईटीएफ इन्वर्स जो ऑलरेडी खुद एक चैप्टर है, और वही चैप्टर आपको कैलकुलस के अंदर भी हेल्प करेगा। तो जरूर आप डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और साथ में ट्रिगोनोमेट्री, 3D वेक्टर, ये आसान चैप्टर भी है और बच्चे अच्छे स्कोर कर सकते हैं। इस चैप्टर पे कंट्रोल कर लेना चाहिए बच्चों को लास्ट टाइम में। दूसरी बात कि आप मानसिक तौर पे मजबूत रहिए और जम के पढ़ाई करिए, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बिहार बोर्ड का जो पैटर्न है, अगर आप अभी से प्लान्ड हो जाए तो आप चाहे तो अपने स्कोर को आप 100 के आसपास ले जाएंगे। सर ऑफ द कैमरा आप कुछ बात कर रहे थे हम लोग, तो उसमें आप बता रहे थे कि बच्चे 50 जो MCQ सही करना है, उसके लिए वो किस तरीके से प्रैक्टिस करें, कुछ बता रहे थे आप, तो अभी कैमरा पे बता दें। हाँ जरूर। एक्चुअल में आप सबसे पहले तो जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आप वो ले लें और उसको सॉल्व करें, और फिर आप जाकर के खुद से एनालिसिस करें उसके आंसर्स को, क्या मैं सही कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरी बात, मैंने जो एक बात बार बार रिपीट किया है कि चाहे वो जो भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो या इवन इंग्लिश हो या और भी कोई लिटरेचर वाला पेपर हो, आप पहले क्वेश्चन को पढ़ें। उससे आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे ना जो बहुत इजी होते हैं, जो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, उसका सिलेक्शन कर ले, ताकि आप बड़े बड़े क्वेश्चन में ना उलझ जाए, समय आप अपना ना गंवा दे। तो आप 50 का 50 स्कोर कर सकते हैं। पहले 10 मिनट में पढ़ के उन क्वेश्चन का सिलेक्शन कर लेना चाहिए कि अब मैंने इस 50 क्वेश्चन को मुझे करना है। तो कोई बड़ा क्वेश्चन अगर छूट भी जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 50 स्कोर कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं सर ने किस तरीके से बारीकी से हर एक टू द पॉइंट जो एग्ज़ाम में आने वाला है, आपके MCQ से लेकर के और डेरिवेशन तक जो थ्योरी आपको लिखना हुआ होगा और सॉल्व करना होगा, उस पे भी सर ने बात कर दिया और चैप्टर वाइज आपको सब कुछ सिखा दिए। सर लास्ट टाइम में बच्चे घबरा जाते हैं, 12th का एग्ज़ाम है, ऊपर से मैथ सब्जेक्ट है, तो वैसे बच्चे घबराए ना और किस तरीके से अपना तैयारी करें, उसके लिए कुछ आप बच्चे को बोलना चाहिए? लास्ट टाइम में तो पॉजिटिव एनर्जी रहना ही चाहिए। आप पॉजिटिव बातों को सोचो कि आप सोचो ने आप जब साइंस आपने लिया था, आपने क्या सोचा था कि मुझे क्या करना है, वो बात हमारे दिमाग से नहीं जाना चाहिए। ये सब चीज़ें हमें पॉजिटिव एनर्जी पहुँचाती है। आप अपने दिमाग से, दिल से नेगेटिव एनर्जी को हटा दें। डरने की एकदम ज़रूरत नहीं है। ये बोर्ड ही तो है, बहुत आसान होता है, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है, आप स्टडी कर रहे हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो आप ऑलवेज अपने आप को एनर्जाइज महसूस करेंगे और अच्छा कर पाएंगे। हाँ, तो लगातार देख रहे हैं कि सर किस तरीके से हर एक चीज़ पे टू द टॉपिक बात कर रहे हैं। यही होता है एक्सपीरियंस टीचर से बात करना और बच्चों के लिए संवाद करना। और सर मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं 12th के बाद उनका रास्ता क्लियर होता है, चाहे वो कंपटीशन लाइन में जाए और या फिर, क्योंकि सर मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है ना सर, चाहे वो कंपटीशन, किसी भी कंपटीशन में जाए, मैथ सब्जेक्ट रहता है, चाहे वो बैंकिंग में चले जाए या फिर SSC में भी चले जाए। और क्योंकि JEE मेंस एडवांस में भी मैथ आपका होना ही चाहिए। और 12th के बाद बहुत सारे रास्ते खुलते हैं और कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो बायो के साथ मैथ भी ऑप्शन ले लेते हैं। तो वैसे बच्चों को सफलता का
कुंजी आप दें और सफलता के लिए वो किस तरीके से तत्पर रहे, ऐसा कुछ मैसेज आपकी तरफ से सर? अगर अभी मैं बात करूं तो लास्ट का 15 दिन अभी तो कंप्लीट आप बोर्ड पर फोकस कर दो। और बात रही कंपटीशन का, चाहे वो जेईई मेंस का रहे या फिर अदर किसी बोर्ड की, अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो ज़्यादा कोई डिफरेंसेज नहीं है, रास्ता सेम है, बस थोड़ा सा डिस्टेंस और ट्रेवल करना पड़ता है। अगर मैं बोर्ड के क्वेश्चन का बात करूं तो बोर्ड का क्वेश्चन डायरेक्ट सिंगल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन होता है, मतलब एक थ्योरी पे उस क्वेश्चन को बन जाना है। जब उसी में कंपटीशन की बात करें तो वो एक साथ कई कॉन्सेप्ट मिल के एक क्वेश्चन को सॉल्व करता है। तो वो सब एक्सपेरिमेंट आप आफ्टर बोर्ड कर सकते हैं, जैसे जेईई मेन आने वाला है, या मतलब जो शिफ्ट मई तक चलेगा, 5 शिफ्ट में जेईई मेन का एग्ज़ाम होना है, तो आप उसके लिए प्रिपरेशन बेहतर कर सकते हैं। तो अभी बोर्ड की तरफ मुड़ के देखना है, और जब उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बड़े क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, जब जेईई के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करेंगे, रास्ता से मतलब सिंपल सा एग्जांपल आप ऐसे लीजिए कि अगर मैं यहाँ से मुझे पटना जानी है तो बोर्ड अगर मुजफ्फरपुर है तो बस उसी के डिस्टेंस को पटना तक ट्रैवल कर ले तो कंपटीशन है, रास्ता सेम है, थोड़ा सा गैप बचता है। जी जी बिल्कुल सर। तो मैं जो भी बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो शेयर भी करें, क्योंकि दरभंगा के एक्सपीरियंस टीचर हैं और जेईई मेंस नीट में भी बच्चे जो मैथ के लिए तैयारी करते रहते हैं और नीट नहीं निकलता है तो वो इंजीनियरिंग लाइन में भी जाते हैं, बायो वाले के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। और जो बच्चे आगामी जेईई मेंस के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो जरूर आप आर.के. झा सर के पास जाएं, क्योंकि सफलता की कुंजी इन्हीं के पास है। जो इंटरवल होना चाहिए वो लगातार 3 घंटे का होना चाहिए, जिस 3 घंटे में बिना किसी डिस्टर्बेंस का आप पढ़ाई कर सके, ताकि आप जब उस तरीके से अगर आप अपने सेल्फ स्टडी को फॉलो करते हैं कि 3 घंटा मैंने 8 से 11 या फिर 10 से मैंने एक दिन में पढ़ाई की, उस 3 आवर्स में बिना किसी डिस्टर्बेंस का लगातार पढ़ाई करिए, ताकि आप एग्जामिनेशन का जो ड्यूरेशन है वो भी 3 आवर्स का है, तो वो 3 घंटे बैठने का स्टेमिना आ जाता है बच्चों के अंदर। दूसरी बात कि उस 3 घंटों में आप कम से कम हर 1-2 अल्टरनेट डेज पर जो पिछला 5 साल का जो जेईई बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछ चुका है, उसमें किसी एक ईयर का, जैसे 2018 या 2019 या 2020 या किसी का भी आपने क्वेश्चन को उठाया और उस 3 आवर्स में आपने उसको सॉल्व किया। और बेहतर और तब होगा जब आप उस टाइमिंग को आप 10 बजे से रखते हैं, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन टाइम भी 10 से 1 होता है। तो प्रयास करें कि आप 10 से 1 दिन में उस क्वेश्चन पेपर को लेकर के बैठे और देखें कि क्या मैं 100 नंबर का क्वेश्चन 3 घंटे के अंदर सॉल्व कर पा रहा है कि नहीं। अगर मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ तो उसमें कितना मैं सही कर पा रहा हूँ, तो इससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अच्छी प्लानिंग करके आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं बच्चे। तो लगातार मैं बोलते हुए आ रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस टीचर होते हैं उनकी जो वाणी निकलती है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा हमें प्रॉफिट पहुँचाता है। तो समझ सकते हैं सर बोल रहे हैं कि 3 घंटे का आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपका 15 दिन एग्ज़ाम का बचा है, और 3 घंटा आप अगर 10 बजे से प्रैक्टिस करते हैं बैठ करके अपने पढ़ाई पे लेकर के, तो कहीं ना कहीं आपका स्पीड भी बढ़ेगा और आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। तो सर बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में सर चैप्टर्स जो जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी बच्चे को बता दिया जाए सर। जरूर। अगर बिहार बोर्ड के मैथमेटिक्स के सिलेबस की बात करें 12th का, तो उसमें चैप्टर है आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, 3D वेक्टर और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स। ये कुछ ऐसे आसान सेक्शन भी हैं जहाँ से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इन सारे चैप्टर्स का एक शॉर्ट नोट्स बन जाना चाहिए, जो नोट्स आप खुद से, जो आपका सेल्फ मेड हो, खुद से आप बनाया हो, ताकि आप समझ सके उस बातों को अच्छे से। तो वो नोट्स रिवीजन करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का जो पैटर्न है ना, वो लगभग 80% ऐसा ऑब्जेक्टिव होगा जो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से होगा, जो डायरेक्ट थ्योरी से होगा, और 20% में हमें कैलकुलेशन करना होता है। तो आप शॉर्ट नोट्स बनाएं और उसको डेली रिवाइज करें। आप जैसे मान लीजिए डिफरेंशिएशन बनाने के लिए बैठे तो पहले उसके रिजल्ट्स को देखिए, उसके कॉन्सेप्ट्स को देखिए, क्या क्या थ्योरी इसके अंदर है। आप अगर आप इंटीग्रेशन बनाना चाहते हो तो उसके सारे फॉर्म को रिवाइज करें। तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, 3D वेक्टर और ITF ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12 बोर्ड के लिए। जी जी। तो समझ सकते सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई है, और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाला है जिस चैप्टर से, वो भी सर से मैं बात करूंगा। और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उन्होंने सर ने पूरे ब्रीफ करके आपको बता दी है। सर बात करें तो इस बार बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए तो जो MCQ आएंगे वो 100 नंबर के आएंगे, उसमें से उनको 50 करना है और बाकी सब्जेक्टिव रहेगा उनके लिए। तो सर MCQ ज़्यादा से ज़्यादा सही हो उसके लिए बच्चे क्या करें सर? सबसे पहले आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो पहला 10 मिनट आप क्वेश्चन को पढ़ने पे लगाएं। आप पहले सारे क्वेश्चंस को देखें, और जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे
तो आपको हो सकता है कि जितना आसान क्वेश्चन जो आप बहुत लेटेस्ट बनाए हो, 2 दिन पहले आप उस क्वेश्चन के सामने से गुजरे हो, उस क्वेश्चन का एक लिस्ट बना ले और उस आसान क्वेश्चन को पहले सॉल्व करें। कभी कभी होता क्या है कि बच्चे जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो हो सकता है कि वो पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर दे, ओवर कॉन्फिडेंस या फिर डर, वो डर निकाल देना हमें अपने अंदर से। आप पहले क्वेश्चन को पढ़ें, क्योंकि आप हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे और वो क्वेश्चन आपके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम है, मतलब टफ क्वेश्चन है, और आप उसमें मैक्सिमम टाइम आपने गंवा दिया। तो इसीलिए पहला 10 मिनट पढ़ने पे लगाए और आप छाटे कि इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन है जिसको मैं देखूँ और आंसर कर दूँ। उस क्वेश्चन का लिस्ट बन जाना चाहिए और ऐसे करके आप इजी क्वेश्चन को पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद एवरेज, तो फिर आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। आप चांसेस है कि आप 50 में 50 स्कोर कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। तो देख सकते हैं आर के झा सर ने कितने अच्छे बातें आपको बताई है। और देखा जाता था, मैं एक बात भी आपको बताना चाहूँगा कि सर का जब बच्चे लोगों का ट्यूशन जब ओवर होता है और बच्चे निकलते हैं तो ट्रैफिक लग जाता है और जो वहाँ से गुजरने वाले इंसान होते हैं पूछते हैं कि आखिर बच्चे लोग निकल कहाँ से रहे हैं, तो आर के झा सर के ट्यूशन से। तो ये जो क्वालिटी है टीचर का कहीं ना कहीं आपको अभी दिख रहा होगा। और जिस तरीके से संवाद में बच्चों के लिए सर अपना समय निकाल करके आपको बता रहे हैं, कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। और लगातार शिक्षा के क्षेत्र में आर के झा सर बहुत ही ज्यादा कामयाब है और अभी भी दरभंगा में कई छात्र इनके द्वारा, चाहे जेईई मेंस हो, एडवांस हो, 12th के एग्जाम हो, नए आयाम पे पहुंचे हैं और टॉप रिजल्ट दे रहे हैं लगातार दरभंगा में। सर मैं बात करूंगा कि डेरिवेशन, बच्चे डेरिवेशन किस तरीके से सॉल्व करें, क्योंकि समय कम रहता है। आप अभी मोस्ट ऑफ द बच्चों को एनसीईआरटी देखना चाहिए, और जब आप एनसीईआरटी के किसी भी चैप्टर्स को बना रहे हैं तो उसमें आसान प्रॉब्लम होता है जो आपको दिख जाता है। आप बस अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को और सॉल्व कर देते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको परेशान करेंगे, जिसमें आपको सोचना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा। उस क्वेश्चन का लिस्ट जरूर बन जाना चाहिए हर चैप्टर में। और जब दोबारा उस चैप्टर को हम बनाने के लिए बैठे तो उस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन हमें परेशान किया था, उसको जरूर सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि हर चैप्टर में कुछ आसान प्रॉब्लम भी है, कुछ टफ क्वेश्चन भी है, कुछ एवरेज क्वेश्चन भी है, सबका कॉम्बिनेशन होता है। तो आसान प्रॉब्लम को आपने पहली बार अप्रोच कर लिया तो ऑलरेडी हमारे ब्रेन पे हमेशा होता है, जब आप नोट्स रिवाइज करते रहे वो बनता रहेगा। जो क्वेश्चन आपको परेशान किया उसको जरूर सॉल्व करना चाहिए। इससे बड़े क्वेश्चन का भी डेरिवेशन आसानी से बच्चे समझ सकते हैं। सर बात करें एनसीईआरटी, तो आप लगातार बोलते हुए आ रहे हैं कि बच्चे को एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। और कुछ सर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बिहार बोर्ड में 1 साल गैप कर करके रिपीटेड होते रहता है, और कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लगातार रिपीटेड होते ही रहता है। तो वैसे क्वेश्चंस के लिए क्या करना होगा सर? बच्चों को सबसे पहले प्रीवियस 5 ईयर्स का क्वेश्चन बैंक ले लेनी चाहिए, और उससे हमें ये आइडिया हो जाता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन आप क्वेश्चन बैंक में देखेंगे जिसको आप देखेंगे 2018 में आया, 2020 में आ गया, हो सकता है लगातार 21 में आ जाए। उस क्वेश्चन का लिस्ट ऑलरेडी पता है बच्चों को। जब वो 5 साल के क्वेश्चन बैंक को उल्टेंगे तो वो दिख जाएगा। उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर भी हालांकि न्यूमेरिकल है, फिर भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हर अल्टरनेट ईयर पे रिपीट हो जाता है। उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना चाहिए और वो क्वेश्चन बैंक से आइडिया मिल जाता है बच्चों को। तो इस तरीके से वो तैयारी कर सकते हैं। अभी सर मार्केट में देखा जाता है बहुत सारे ऐसे बुक्स आ जाते हैं जो बच्चे ले लेते हैं, और बिहार बोर्ड भी बुक्स निकालता है अपना, ताकि उससे वो तैयारी करे। लेकिन देखा, हालांकि कहा जाता है और देखा भी जाता है, जो शिक्षक जिससे आप साल भर 2 साल पढ़ते हैं वही आपको पढ़ना चाहिए और उसी को रिपीटेड करना चाहिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहे। तो वैसे बच्चे क्या करें, किस बुक को चुने, किस बुक को ना चुने, इसके लिए कोई सर संवाद? सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी एकदम बच्चों को पकड़ लेनी चाहिए। एनसीईआरटी के बाहर आप कहीं नहीं जाना है आपको। दूसरा, आप जो अपना जो खुद का जो शॉर्ट नोट्स है उसको रिवाइज करना चाहिए। और अगर आपने किसी बुक्स को अगर मार्केट से ले लिया, चाहे वो मॉडल पेपर हो या कोई गेस्ट पेपर हो, तो उस पर डिपेंडेंट होने की एकदम जरूरत नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं तो वो भी बुक एनसीईआरटी के बाहर नहीं है। तो एनसीईआरटी के बुक के साथ साथ जो मैथमेटिक्स के अंदर में सेल्फ नोट होगा, जो क्लासरूम का अपना नोट्स होगा जो बनाया होगा बच्चा हर चैप्टर का, उसको रिवाइज करना चाहिए। वो बहुत बेनिफिट पहुंचाएगा। अच्छा, तो सर कम समय में, क्योंकि 15 दिन बचा है, और बच्चों के लिए चैप्टर वाइज सर कोई ऐसा चैप्टर जो 5-6 चैप्टर बच्चे कमांड कर ले उस चीज पे, वैसे चैप्टर और जिससे क्वेश्चंस अधिक सर आते होंगे? जरूर, मैंने बात किया है इनवर्स, चूंकि ट्रिगोनोमेट्री ऑलरेडी कैलकुलस का बैकबोन है। आप ट्रिगोनोमेट्री के बिना आप कैलकुलस अधूरे रह जाएंगे उसमें। तो आईटीएफ इनवर्स जो ऑलरेडी एक खुद एक चैप्टर है, और वही चैप्टर आपको कैलकुलस के अंदर भी हेल्प करेगा। तो जरूर आप डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन
और साथ में ट्रिगोनोमेट्री 3D वेक्टर, ये आसान चैप्टर भी है और बच्चे अच्छे स्कोर कर सकते हैं। इस चैप्टर पे कंट्रोल कर देना चाहिए बच्चों को लास्ट टाइम में। दूसरी बात कि आप मानसिक तौर पे मजबूत रहिए और जम के पढ़ाई करिए, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बिहार बोर्ड का जो पैटर्न है, अगर आप अभी से प्लान हो जाए तो आप चाहे तो अपने स्कोर को आप 100 के आसपास ले जाएंगे। इसी तरीके से हम शिक्षा संवाद के माध्यम से आज दरभंगा के प्रसिद्ध शिक्षकों को ला करके आपके साथ संवाद कराते आ रहे हैं। आप हमारे साथ यूं ही बने रहे। मैं फिर से आर.के. झा सर एज मैथमेटिक्स के सर को मैं धन्यवाद करूंगा जिन्होंने अपना कीमती समय दिया है शिक्षा संवाद के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका।